पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पेशावर की ही मैनेजमेंट को बैश कर दिया। हुआ एक्चुअली कुछ यूं है कि पीएसएल का 10वां एडिशन जो चल रहा है, इन 10 सालों के अंदर पहली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ऐसा हुआ है कि नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंची और पहले ही नॉकआउट हो गई है। और बाबर आजम जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में भी ऐसा हो चुका है कि 2 डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ में एक फ्रेंचाइज जो है वो नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंची। लेकिन पेशावर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था जो कि अब आके ख़राब हुआ है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट पर भी और ओनर पर भी कि भाई इतने सालों से आप एक ही मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आ रही, स्पेशली कोचेस को लेके। और इस पे जावेद अफरीदी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने काफ़ी लंबा सा एक टेक्स्ट लिखा जो कि अभी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और उसके रिप्लाईज में जो रिप्लाई आए हैं तो उनके पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर जावेद अफरीदी ने उन्होंने लोगों को भी रिप्लाई आगे से किया है। तो जावेद अफरीदी ने ट्वीट कुछ यूं किया है कि टू आवर पैशनेट ज़ल्मी फैंस, दिस सीजन्स आउटकम हर्ट्स बट द प्लेटफॉर्म रिमेन्स लॉन्च पैड फॉर नेशनल करियर्स, मेजर चेंजेस आर कमिंग, विल रीबिल्ड विद द ग्रिट एंड पर्पस इंशाल्लाह। Request to all Zalmi fans, as a national product, let's unite to support all PSL teams in the spirit of cricket. So इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया जिसमें ये बताया कि भाई आगे से हम जो है ना वो रीबिल्ड करेंगे अपनी टीम को, स्पेशली जब ये PSL 10 खत्म होगा, इसके बाद एक PSL का नया साइकिल स्टार्ट होगा जिसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस भी होंगी रूल्स में भी। तो उसके अलावा मेगा जो ड्राफ्ट है वो भी होने के चांसेस है कि मतलब मेगा जब नई टीम्स आएंगी फिर एक मेगा ड्राफ्ट होगा जिसके अंदर जैसे IPL में रिसेंटली एक मेगा ऑक्शन हुई थी जिसमें आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे। सो ये पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने ट्वीट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें यह आया है कि इस ट्वीट के ऊपर एक रिप्लाई आया है और उस रिप्लाई पे जो जावेद अफरीदी का रिएक्शन है ना, उसने बेसिकली इसको एक स्टोरी बनाया और वो ये है कि प्लीज गेट रिड ऑफ दिस होम्योपैथिक मैनेजमेंट। मतलब लिखा यह गया है कि जो मैनेजमेंट है पेशावर ज़ल्मी की, होम्योपैथिक मैनेजमेंट उसके लिए यूज किया गया। एंड देन आगे लिखा है कि ब्रिंग यंग ब्लड इनटू द साइड, यू हैव टू लॉन्ग टाइम टू गेट रिड ऑफ लाइक्स ऑफ कामरान अकमल फ्रॉम द साइड प्लीज। इस पे जावेद अफरीदी ने रिप्लाई किया है एग्रीड। दैट मीन्स कि पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है जिसमें हाजी अकरम है, इंज़मामुल हक हैं, उनके बारे में ये बोला गया कि भाई गेट रिड ऑफ दिस होम्योपैथिक मैनेजमेंट। और पेशावर ज़ल्मी के ओनर सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिकली कह रहे हैं कि एग्रीड। सो दिस इज़ द थिंग कि अगर तो मतलब लाइक दैट मीन्स कि अब बस हो गई है जावेद अफरीदी की भी ना इस मैनेजमेंट से, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेशावर ज़ल्मी सेम मैनेजमेंट के साथ चल रहा है और रिजल्ट्स भी सेम है। सिंस 2017 ये टीम प्लेऑफ्स में तो हमेशा पहुंचती है, फाइनल्स भी खेले हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाई। बट पिछले 2 साल से इस टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जहाँ पे इन्होंने पिछले सालों में 240 प्लस रन्स करके भी चेज़ करवाए। इनकी बॉलिंग इतनी ख़राब हो गई है। और अभी इस सीज़न भी देखें, मतलब पहले तो बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे, साइम अयूब फॉर्म में नहीं थे, इंजरी से वापस आए थे, इस तरह के प्रॉब्लम्स ऑल्दो इन्होंने पोस्ट मैच में भी कल डिस्कस किए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि ये इनकी बॉलिंग अभी तक इंप्रूव नहीं हुई और उसमें इन्होंने कराची के अगेंस्ट स्पेशली जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और बाबर आजम 94 रन किए, काफ़ी क्लोज लेके गए, वहाँ पे 2 ओवर्स में पहली इनिंग्स के आखिरी 2 ओवर्स के अंदर इन्होंने 50 से ज्यादा रन खाए जो कि इवेंचुअली इनकी शिकस्त का सबब बने। और कल भी जो 13 ओवर्स का रिड्यूस्ड मैच था उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रन खा लिए थे जो कि फिर चेस नहीं हुए। ऑल्दो कल तो बैटिंग कोलैप्स भी इनका उसी तरह हुआ है। सो पेशावर ज़ल्मी की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे रहे हैं कि एक तो इनके पास 2-3 साल से बॉलर्स थे नहीं और फिर ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट पिक्स छोड़ के मतलब लाइक बहुत ही क्या उसको कह सकते हैं कि बहुत वीक टीम बनाई है। टू मतलब लाइक अच्छे अल्फाज यूज करते हैं हम यही कह सकते हैं कि बड़ी वीक टीम बनाई है। स्पेशली TKC को इन्होंने प्लैटिनम के अंदर रिटेन किया जबकि इनके पास ऑप्शंस था मिडिल ऑर्डर के अच्छे बैटर पिक करने का, जिसमें चैपमैन भी है, ब्रेसवेल, बाकी प्लेयर्स भी थे, ये पिक कर सकते थे। बट इन्होंने TKC के साथ गए। उसके अलावा बॉलिंग के अंदर मोहम्मद अली इनके मेन बॉलर हैं लोकल्स में से। उसके अलावा इनके पास फॉरनर्स, इवन लुक वुड जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर गए। अल्जारी जोसेफ एक अच्छा ऑप्शन थे लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि आए नहीं है वापस। सो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशावर ज़ल्मी के ये हालात बने हैं। बट इनके ओनर जो हैं वो अब सोशल मीडिया के ऊपर आके फैंस को एक तो रिप्लाईज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम थे। फिर फैंस जो मेंशन कर रहे हैं उस पर अग्री, क्योंकि एक कैप्टन के बारे में भी आया है, किसी ने लिखा है कि टीम नीड्स अ बेटर कैप्टन, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर इन माय ओपिनियन, गो विद यंग ब्लड। तो उसके ऊपर जावेद अफरीदी ने लिखा है ओके। सो लेट्स सी अब क्या पेशावर ज़ल्मी के साथ बाबर आजम का सफर यहीं तक का था और क्या अगले साल हम पेशावर ज़ल्मी का नया कैप्टन भी देख सकते हैं या बाबर आजम ज़ल्मी के साथ स्टे करेंगे और मैनेजमेंट चेंज होगी और एक नई टीम बनेगी। ये क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी क्या पेशावर ज़ल्मी क्या करता है। जावेद अफरीदी के रिएक्शंस जो है ना बहरहाल वो आ रहे हैं फैंस के रिएक्शंस के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।